हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरीमैन यूट्यूब चैनल। क्या आपको पता है कि भारत में हर साल कितने रेप केस दर्ज किए जाते हैं? भारत में हर दिन कितने औसतन दुष्कर्म होते हैं? ये वीडियो कोई ओपिनियन नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है। ये वीडियो आपकी जमीर को झंझोर कर रख देगा। आज मैं आपके साथ वो डेटा शेयर करने वाला हूँ जिसे आप हर रोज देखते हैं अपने समाज में, अपने देश में, अपने राज्य में, लेकिन आपको ज्यादा असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप हमेशा सिर्फ एक केस देखते हैं, दो केस देखते हैं। लेकिन जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, जो डेटा मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो डेटा आपकी जमीर को हिला कर रख देगा। सबसे पहले आप ये फोटो देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और अब मैं आपको सरकारी डेटा दिखाता हूँ जो एनसीआरबी पर आधारित है। और जो डेटा मैं दिखाने वाला हूँ वो कोई मेरा अपना ओपिनियन नहीं है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा। ये सरकारी डेटा है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एनसीआरबी की रिपोर्ट जो हर साल भारत में हुए रेप केस को दर्ज करती है और उसे पब्लिश करती है। भारत सरकार के अंतर्गत एक संस्था चलाई जाती है, एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ये संस्था हर साल पुलिस में दर्ज सभी क्राइम का डेटा पब्लिश करती है। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ रिपोर्टेड केस की, जो केस पुलिस में रिपोर्ट की जाती है, जो केस पुलिस में दर्ज किया जाता है। सिर्फ उन्हीं केस के बारे में बात कर रहे हूँ। और इसका डेटा इतना बड़ा है, आपको सुनने के बाद आपका दिमाग काम नहीं करेगा। क्योंकि हम हमेशा एक दो केस को ही सुनते हैं और उसी पर एक कैंडल निकलकर रोड पर निकलते हैं और आगे क्या होता है? फिर वही कानून, वही सुनवाई, वही केस, और ये हर बार होता है। लेकिन हमें पूरा डेटा पता नहीं है कि हमारे भारत में लड़कियों के साथ हो क्या रहा है। भारत में हर साल रेप केस जितने भी थाने में दर्ज होते हैं, एफआईआर होती है, उनका पूरा डेटा जो मैं खुद से नहीं बल्कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक पूरा कैलकुलेशन करके रखा हुआ है। और आज यही डेटा मैं आप सबके सामने शेयर करने वाला हूं। 2001 से लेकर 2023 तक का जितना डेटा है, वो पूरा डेटा मैं पूरे 23 साल का डेटा आपको दिखाने वाला हूं। 2001 में 16,075 रेप केस थाने में दर्ज हुए हैं। 2002 का डेटा शो नहीं कर रहा है। 2003 में 15,847, 2004 में 18,233, 2005 में 18,359, 2006 में 19,384, 2007 में 20,737, 2010 में 22,172, 2011 में 24,206, 2011 में 24,206, 2012 में 24,923, 2013 में 33,707, 2014 में 36,735, 2015 में 34,651, 2016 में 38,947, 2017 में 32,559, 2018 में 33,356, 2019 में 32,033, 2020 में 28,046, 2021 में 31,677, 2022 में 30,900, 2023 में 29,770। ये अब तक का टोटल 23 साल का रिकॉर्ड है। अब मैं इसकी पूरी कैलकुलेशन करके आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, 2014 से पहले प्राइम मिनिस्टर भारत के कोई और थे। 2014 के बाद भारत के प्राइम मिनिस्टर फिर बदल गए। और ये डेटा मैंने जितना भी बताया ना, ये हर साल बढ़ता ही जा रहा है। मैंने चैट जीपीटी को बोला कि मुझे 2001 से 2014 तक में जो थाने में टोटल रेप केस दर्ज हुए उसका पूरा रिकॉर्ड चाहिए कैलकुलेशन के साथ। तो चैट जीपीटी ने मुझे 2001 से 2014 तक का करीब 2,82,000 रेप केस दिखाए। और फिर मैंने चैट जीपीटी को बोला कि 2014 से 2023 तक का मुझे पूरा डेटा चाहिए। 2014 से 2023 तक का करीब 3,28,000 रेप केस दिखाए हैं जो थाने में दर्ज हुए केस। ये सिर्फ वो डेटा है। और इतने कई सारे केस हैं जो थाने में दर्ज होते ही नहीं है। उसके कई सारे कारण है, वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। पहले मैं ये कैलकुलेशन आपको दिखा दूं कि इसका कैलकुलेशन कितना बड़ा है। 2001 से 2014 तक जो केस है वो 2,82,000 है और 2014 से 2023 तक बढ़कर वो 3,28,000 हो जा रहा है। अब मैं इन दोनों को ऐड करूं तो 2001 से 2023 तक का कुल डेटा 6,10,000 है। और मैं फिर आपको बता दूं कि ये वो केस मैं आपको बता रहा हूं जो थाने में दर्ज हुए हैं। एनसीआरबी आप गूगल पे सर्च मारकर देख सकते हैं। ये मैं खुद अपने से नहीं बोल रहा हूं, ये मैंने चैट जीपीटी से मंगवाया है पूरा डेटा। और सबसे जरूरी सवाल, अब हम इसे अगर एवरेज में देखें, पूरे 23 साल का जो डेटा है वो 6,10,000 है। ये 6,10,000 कोई गिनती नहीं है, पैसा नहीं है, या कोई किसी चीज का बोरी नहीं है, कोई सामान नहीं है जो हमें लगे कि 6 लाख ही तो है। ये इंसान है। और वो भी मैं उस देश में जिस देश में संस्कृति और सभ्यता की बात की जाती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाया जाता है, बेटियों को दर्जा देने की बात की जाती है, उस देश में ये 6 लाख बहुत बड़ा डेटा है। 6 लाख नोट की गड्डी थोड़ी है जो इतनी सी होगी, देखने में लगता है कि 6 लाख ही तो है, एक जेब में आ जाएगा। 6 लाख इंसान है
लड़की है 6 लाख। मैं पूरी कैलकुलेशन आपको बताता हूं। और जब मैंने इसे साल के हिसाब से चैट जीपीटी को बोला कैलकुलेशन करके देने के लिए, तो उन्होंने मुझे 6,10,000 का जो कैलकुलेशन है वो एक साल का 26,500 केस बनता है कि एक साल में 26,500 ये दुष्कर्म हो रहे हैं। और जब इसे एक दिन का तोड़ कर जोड़ो तो एक दिन में जो डेटा निकल कर आता है वो औसतन 70 से 75 केस जो हर दिन हो रहे हैं हमारे भारत में, हमारी संस्कृति वाले भारत में हर दिन ये हो रहा है। जो हम बात करते हैं कि हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है, हमारा संस्कृति सभ्यता वाला देश है जो पूरी दुनिया में मशहूर है, ये सब एक फिलोसॉफी है। उस देश में हो रहा है ये एक दिन में 70 से औसतन 75 केस जो हर दिन हो रहे हैं। और ये कौन सा डेटा? ये सरकारी डेटा है जिसका एफआईआर दर्ज होता है थाने में, और ऐसे कई सारे हैं जिसका एफआईआर दर्ज होता ही नहीं है। क्योंकि इस रिपोर्ट में आप देखो एनसीआरबी खुद ये मानता है कि बहुत से केस ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट होती ही नहीं है। उसका कारण क्या है? डर, समाज, बदनामी, दबाव। इसका मतलब ये हुआ कि असल में इसकी संख्या इससे भी कई गुना ज्यादा है, कई गुना इनफैक्ट, समझ सकते हैं आप। और ये डेटा ये भी बताता है कि अलग अलग सालों में अलग अलग स्टेट टॉप पर रहे हैं। ऐसे दुनिया भर में कई सारे देश हैं जहां पर स्टेट टॉप पर आने के लिए अपने स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करता है, आर्किटेक्चर को मजबूत करता है, वहाँ की एजुकेशन पॉलिसी को ठीक करता है, वहाँ की जो हेल्थ सिस्टम है उसको ठीक करता है। क्यों? क्योंकि हमारा स्टेट टॉप पर आए पूरे देश में। लेकिन हमारे देश का जितना भी स्टेट है ना, वो हर साल कोई ना कोई स्टेट टॉप पर आ रहा है इस चीज में। 70 से 75 केस ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये जिंदगी है जो हर दिन टूटती है, हर दिन बिखरती है और हर दिन इसका मजाक उड़ाया जाता है। सवाल ये नहीं है कि क्राइम हर दिन इतना क्यों हो रहा है, सवाल ये है कि हम किस तरह से सोचते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये जो सो कॉल्ड सोसाइटीज है ना, जो अपने आप को बहुत रिस्पेक्टेड इंसान मानती है, ये सब इन्हीं की वजह से हो रहा है। अगर आपके समाज में किसी लड़की के साथ अगर ऐसा हो जाता है और वो थाने में जाती है केस दर्ज करने के लिए, तो फिर आप ही उस पर हंसेंगे। लोग जाते ही नहीं है डर से रिपोर्ट करने के लिए, वो जाते नहीं है कि मुझे इंसाफ मिले। क्यों चाहेंगे? अगर वो थाने में रिपोर्ट दर्ज कर देना तो फिर ये बात सोशल मीडिया पर जाएगी, और सोशल मीडिया पर जैसे ये बात जाएगी तो पूरे देश में ये बात फैलता है आग की तरह। सबसे ज्यादा यही बात फैलता है। आप चाहे कितना भी ज्ञान की बातें कर लो सोशल मीडिया पे, वो ज्यादा नहीं फैलता है, लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन ये बात आग की तरह एक सेकेंड में बहुत ही तेजी से फैलता है। लोग इस डर से नहीं जाते हैं। अब मान लो कि मैं आप ही से सवाल पूछता हूँ कि आप ही के गांव में, भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे कि कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर किसी लड़की के साथ ये हो जाता है और वो जाती है हिम्मत करके, साहस करके, वो और उसके परिवार वाले कि हम कानून का सहारा लेकर इंसाफ मांगने के लिए, तो क्या आप उसका साथ देंगे? नहीं देंगे। इनफैक्ट वो डरती है कि फिर मुझसे शादी कौन करेगा। और ये समाज बिल्कुल वैसा ही है। बुराई के खिलाफ आवाज उठाने में लोग डरते हैं क्योंकि समाज के लोग ही उसके दुश्मन बन जाएंगे, वो साथ नहीं देंगे। अभी आपने देखा ना, हमारे सिस्टम में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो खुद ही इस चीज को बढ़ावा देते हैं। अभी उन्नाव केस आपने देखा, किस तरह से हाई कोर्ट ने 12 लाख रुपया देकर उसको बेल दे दिया। यह है हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता। और हम सो कॉल्ड संस्कृति और सभ्यता की बातें करते हैं जहां पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाया जाता है। वहां पर बेटियों के साथ ये कोई छोटा डेटा थोड़ी है। आप हर हमेशा देखते हैं कि एक केस है, 2 केस आपको नजर आता है। एक महीने में आपको तो मुश्किल से 2 केस नजर आ ही जाता होगा, तो आपको लगता है कि 2 ही तो है। लेकिन ये 6,10,000 छोटा डेटा नहीं है, पैसा का नोट नहीं है, ये जिंदगी है इतनी जो हर साल बर्बाद होती है, और वो भी उस देश में जहां पर संस्कृति और सभ्यता की बातें की जाती है। मैंने जितनी भी बातें इस वीडियो में बताई है, जितना भी डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया, आपको बताया है, ये मेरा अपना पर्सनल डेटा नहीं है। आप इस वीडियो के बाद खुद जाओ यूट्यूब पर, चैट जीपीटी पर जाओ, आप वहां पर सर्च मारो कि 2001 से 2023 तक का टोटल डेटा मुझे दिखाने के लिए, वो आपके सामने खोल कर रख देगा। तो ये सिर्फ कानून का सहारा लेकर इसको बंद नहीं किया जा सकता, ये समाज में जागरूकता फैलाकर भी इसको बंद किया जा सकता है। और इसको कौन बंद कर सकता है? हम और आप लोग। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बनाना जरूरी था और जो भी डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया है वो बात सही है, वो डेटा सही है, तो आप इस वीडियो को आगे भेजें और लोगों में शेयर करें। और हाँ, अगर आपको कोई चीज़ गलत लगता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई भगवान हूँ जो मुझसे गलतियाँ नहीं होगी, गलती सबसे हो जाती है। अगर इस वीडियो में कोई गलती हो गई हो, अगर कोई गलत डेटा मैंने शेयर किया हो, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मेरा ज़मीर नहीं ये कहता कि मेरे आंखों के सामने ये सारा काम हो रहा हो और ये सारा डेटा मेरे आंखों के सामने हो और मुझे पता हो, लेकिन मैं फिर भी चुप रहूं। ये वीडियो लोगों में शेयर जरूर करें ताकि लोगों में जागरूकता फैले।
अपने आस पड़ोस के लोगों को समझाओ, उसको ये एहसास दिलाओ कि अगर तुम्हारे साथ गलत होता है समाज में तो हम सब तुम्हारे साथ हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।